बिना विकास 3 गुना हाउस टैक्स, नगर पालिका की मनमानी से भड़की जनता। बाबा रामचंद्र यादव ने अधिशासी अधिकारी को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका क्षेत्र की गलियां टूटी, नालियां जाम, कचरे के ढेर जस के तस। लेकिन हिम्मत देखिए कि नगर पालिका ने जनता पर 3 गुना हाउस टैक्स का बोझ लाद दिया। विकास की जगह बढ़ा हुआ टैक्स, यही है जनमानस के गुस्से की असली वजह। लोग कह रहे हैं कि जब तक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा सकी, तब तक नगर पालिका को टैक्स बढ़ाने का अधिकार किसने दे दिया। सड़कें गड्ढों में, सफाई अधूरी और स्ट्रीट लाइटें गुल। फिर जनता से 3 गुना पैसा किस विकास के नाम पर वसूला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल रसीदों को लेकर खड़ा हो गया है। हाउस टैक्स की जो पर्चियां जनता को दी जा रही हैं, उन पर नगर पालिका का अधिकृत स्टैंप ही नहीं है। ऐसे में जनता का कहना है कि अगर इस मनमानी को न्यायालय में चुनौती दी जाए तो किस आधार पर की जाएगी। पर्चियों पर स्टैंप न होना और अपने आप में रहस्य और शक को गहरा कर रहा है। जनमानस का आरोप है कि यह सीधा सीधा विभागीय लापरवाही और पारदर्शिता की हत्या है। लोग खुलेआम चर्चा कर रहे हैं कि अगर नगर पालिका ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की तो सड़कों पर आंदोलन होगा। सीधा सवाल, विकास शून्य और टैक्स 3 गुना, आखिर कब तक चलेगा ये खेल। मीडिया की खास बातचीत में बाबा रामचंद्र यादव जी ने क्या कुछ कहा, लिए सुनते हैं। रोल आज आप लोगों ने नगर पालिका में ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? मैं बाबा रामचंद्र यादव, एडवोकेट, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, अम्बेडकर नगर। नगर पालिका परिषद अकबरपुर द्वारा विगत अभी 4-5 महीने पहले हाउस टैक्स में नियम विरुद्ध वृद्धि किया गया है, जो कि जनता पर बहुत बड़ा बोझ है। अभी नगर पालिका द्वारा 2018 से टैक्स लिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका का सर्वे रजिस्टर 2021 में कंप्लीट होता है। तो इनको किसी भी परिस्थिति में नगर पालिका का रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद ही हाउस टैक्स लेना चाहिए। हाउस टैक्स लेने पर इनकी जो रसीद है हाउस टैक्स की, उस पर इनके विभाग का कोई मुहर नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी का उस पर दस्तखत नहीं है, उस पर दस्तखत होना चाहिए। और हाउस टैक्स से वृद्धि इन्होंने जो अभी किया हुआ है, इन्होंने कहा एक शासनादेश आया, मैंने ईओ साहब से बात किया, उन्होंने कहा एक शासनादेश आया हुआ है, उसके तहत हमको हाउस टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा। और अन्य नगर पालिकाओं की अपेक्षा इस नगर पालिका में हाउस टैक्स बहुत कम है। उनका मैडम, शासनादेश कोई कानून नहीं होता है। यदि शासनादेश आपके पास आया हुआ तो आप उसका प्रस्ताव बनाकर नगर पालिका बोर्ड में एक प्रस्ताव रखते आप, जिसमें जो सम्मानित सभासद हैं उसको ध्वनिमत से पारित करते। क्योंकि नगर पालिका के जो सभासद हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के बीच में चुनकर आते हैं, वो भी जानते हैं उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। और हाउस टैक्स वृद्धि का मार उनके लोग झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। तो निश्चित रूप से एक नगर पालिका अधिनियम व्यवस्था है कि मैक्सिमम वो 30% ही वृद्धि कर सकते हैं। नगर पालिका ये हवाला देना अन्य नगर पालिकाओं की अपेक्षा इसमें हाउस टैक्स कम है, निश्चित रूप से ये जबरदस्ती जो है नागरिकों पर थोपना है। यदि मेरे पास 5 मकान हैं और एक ही में मैं रहता हूं, 4 में नहीं रहता हूं, अनावासीय मकान वो है, मैं उसका स्वामी हूं, लेकिन हमारे लोग उसमें निवास नहीं करते, वो मकान खाली रहता है, ऐसे मकानों पर नगर पालिका अधिनियम के तहत 2% की छूट है, जबकि उस छूट का लाभ भवन मालिकों, भूस्वामियों को नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा यदि हाउस टैक्स की वृद्धि की गई तो उसका स्थानीय समाचार पत्रों में, मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के माध्यम से उसका प्रकाशन होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। किसी को भी पता नहीं कि कितना हाउस टैक्स बढ़ा हुआ है। इनके लोग रसीद लेके जाते हैं और बताते हैं कि आपका हाउस टैक्स इतना है, क्योंकि जनता को कोई जानकारी नहीं है और जबरन उनसे जो हो पैसा वसूला जाता है। मैंने इनसे कहा, दूसरा यह कि यदि हाउस टैक्स आपने बढ़ा दिया है तो हाउस टैक्स बढ़ने की सूचना के साथ साथ हम जिस भवन के मालिक हैं, जिस भवन के स्वामी हैं, उस पर एक उसके भवन के नंबर के साथ एक नंबर प्लेट उन उपभोक्ताओं के घर पर जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता है, ताकि हमको पता चले हम किस मकान के नंबर, किस नंबर के स्वामी हैं। ये सारी चीजें उसमें रखी गई हैं। दूसरा, जो हमारा हाउस टैक्स है
उसमें ये ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम जाकर वहां पर हाउस टैक्स जमा करें। तीसरा, अभी हमने एक ज्ञापन और इनको दिया है अशासित कर, मैंने 8 सूत्रीय मैंने ज्ञापन इसमें दिया है, जिसमें अब एक ज्ञापन मैंने दिया है नगर पालिका द्वारा जो ठेला, पटरी, रेहड़ी, खोंची के दुकानदारों को एक लाइसेंस जारी किया गया है। उस लाइसेंस के आधार पर वो दुकानदार नियमतः है कि नियम के तहत वहां अपना व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करता है। नगर पालिका द्वारा बार बार एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के, पुलिस बल के सहयोग से जबरन उनको उन ठेले वालों को हटा दिया जाता है, ये कहकर कि आपने अतिक्रमण कर रखा है। जब उसी रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार को, उसी ठेले वाले को नगर पालिका लाइसेंस देती है, रजिस्ट्रेशन करती है। और हमारी सरकार ने भी रेहड़ी पटरी खोंची दुकानदारों को सुविधा दिया है, उनको लोन की व्यवस्था की है, उनको आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की है। लेकिन ये जो नगर पालिका द्वारा मनमानी किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। बाबा जी, अपने ही सरकार में आपको ज्ञापन देना पड़ा, ऐसी कौन सी मजबूरी आई और मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे आप? मैंने ईओ साहब को 16 जून को एक ज्ञापन दिया हुआ था इस संदर्भ में कि माननीय जी कृपया आप इसको संज्ञान में लें और जो आपने मनमानी तरीके किया इस पर आप अमल करिए, इसको वापस आप ले लीजिए। जब उन्होंने नहीं किया तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं जनता का नेता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, एक सामाजिक व्यक्ति हूं, समाज ही प्रथम है मेरे लिए। मैंने उनसे बात किया और जब वो नहीं मान, मैं आज ज्ञापन उनको दिया, 8 सूत्रीय ज्ञापन दे दिया हूं। यदि इसके बाद भी नगर पालिका की ईओ के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो इस बात को हम आगे लेके जाएंगे, रोड पर उतरेंगे, बड़े जन सैलाब के साथ रोड पर उतरेंगे। अभी मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी मैं प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश, माननीय नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मंडलायुक्त महोदय अयोध्या मंडल अयोध्या, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर, अपर जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर को मैंने इसकी प्रतिलिपि की सूचना दे दिया। इसी जिम्मेदार अधिकारी